गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग तुरीयाश्रम नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं जो श्री गुरुदेव द्वारा रचित है। नारायण भगवान कह रहे हैं कि अरे अर्जुन, जैसे उद्दीप्त आए, उद्दीप्त जो आग है सारे ईंधन को राख बना देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। जो ज्ञान रूपी अग्नि है वो सब कर्मों को भस्म कर देती है। कैसे? जैसे अग्नि जब अपने प्रज्वलित अवस्था में होती है तो वो सभी चीज़ों को भस्मीभूत कर देती है। उसी प्रकार जब ज्ञान होता है तो सारे कर्म निवृत्त हो जाते हैं, कर्म अवशेष नहीं रह जाता है। न उसका कर्मफल शेष रहता है न कर्म शेष रहता है। समिधः अग्नि ही, जिस अग्नि को हवा इत्यादि करके खूब तेज कर दिया, हवा जब बहती है तो अग्नि और तेज हो जाती है। जो भली प्रकार से दीप्त हो गई है ऐसी अग्नि, उस अग्नि से सारा ईंधन भस्म हो जाता है। सादा जो ईंधन है वो भस्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से दृष्टांत से समझ लेना कि जो ज्ञानाग्नि संशय और पति के प्रतिबंधों से हटकर खूब जोर से चमक उठी है, वह कर्म समाप्त कर देती है। उसके लिए कर्म कोई शेष नहीं रहता है। तो ज्ञान तो श्रवण से होता है, बिना श्रवण के तो ज्ञान नहीं होगा। और वेदों का बार बार विचार करने से, श्रवण करने से ज्ञान होता है। तो अति धन्य श्रुतियाँ यही कहती हैं कि ऐसा निश्चय श्रवण से हो जाता है। आत्मा के बारे में प्रमा कराने वाला केवल वेदांत जो वाक्य है, वेद वाक्य ही है जो आत्मा से साक्षात्कार करा सकता है, और न शब्द का विषय है मतलब ब्रह्म ज्ञान तो वेद वाक्यों से ही संभव है, पर जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो शब्द का विषय नहीं है, न वो बुद्धि का विषय है, न शब्द का विषय है। प्रमा किसे कहते हैं? तो प्रमा कहते हैं यथार्थ ज्ञान को। प्रमा यथार्थ ज्ञान को ही कहते हैं। तो पर अन्य प्रमाणों के साथ उसके विरोध की प्रतीति होती है। तो ज्ञान तो हो गया क्योंकि वेद ही इसमें प्रमाण है, परंतु प्रत्यक्षादि प्रमाण जो है, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण भी प्रमा को उत्पन्न करते हैं। उनके साथ उस ज्ञान का संबंध समझ में नहीं रहता या नहीं आता। इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे बिजली कौंध हुई, मतलब बिजली चमकी, बिजली कौंध जाने से वहाँ पड़ी हुई रस्सी दिख गई। जैसे बिजली चमकता है तो उसके प्रकाश से कोई रस्सी आपको दिख गई, तो दिख गई, लेकिन जैसे बिजली गई मतलब वो चमकना खत्म हो गया, फिर वो कहाँ रस्सी है वो दिखती नहीं है। तो रस्सी तो दिख गई, परंतु उसके पहले और पीछे सांप रूप ही दिख रहा है, लग रहा है कि सर्प है। बिजली जब चमकी तो एक रस्सी जैसे दिखाई दी, लेकिन संदेह है कि हो सकता है कि यह सर्प भी हो, क्योंकि वो पूर्णतः दिखाई नहीं दी। तो उसमें संशय हो गया कि यह रस्सी सांप तो नहीं है। तो निश्चय नहीं होता कि रस्सी ही है, क्लियर नहीं है। परंतु जब दिन निकल जाता है, सूर्य की किरणें आ जाती हैं, रोशनी स्थिर भाव में आ गई, तो वह रस्सी दिखती है। तथा सांप होता तो यहाँ इतना स्थिर नहीं रह सकता था, वो तो पदचाप सुन के ही भाग जाता है। सांप तो चंचल होता है, सांप का रंग अन्य होता है, इत्यादि विचार के सहारे यह सांप नहीं रस्सी ही है। तो यह निश्चय हो जाता है। सांप में तो जीव है, वो तो चलेगा, रस्सी में तो कोई जीव नहीं कि वो अपने से चलेगी। तो नारायण इसी प्रकार श्रवण काल में परमात्मा का निश्चय तो हो ही जाता है। श्रवण से ही परमात्मा का निश्चय हो जाता है। परंतु
तुरंत व्यवहार करने जाते हैं तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से कुछ और प्रतीति होती है। लेकिन जब व्यवहार में हम जाते हैं तो व्यवहार में तो संसार है, जो हमने अभी तक जन्मों से हमने जो जिस चीज़ का पहले से ही विवेक किया हुआ है कि ये संसार है, वो तो पहले से ही स्थिर है। तो अतः संशय हो जाता है। तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से कुछ और ही प्रतीति हो रही है, फिर उस पर विश्वास जमना इतना आसान नहीं है। तो योगी जब समाधि लगाता है उस काल में उसकी स्वरूप स्थिति होती है। जब वो समाधि लगाता है तो अपनी स्वरूप की स्थिति में होता है, और बाकी समय तो प्रकृति का स्वरूप ही खेल रहा है। अतः वह प्रकृति को सत्य मानता है, बार बार समाधि लगाता है, उसमें परम आनंद का अनुभव भी करता है। परंतु जैसे ही प्रारब्ध कारण उसका व्युत्थान होता है, समाधि से उठता है, तब उसको संसार की प्रतीति होती है और उसका निश्चय होता है कि यह सब सच्ची प्रकृति का खेल है, अतः बाध नहीं होता। नारायण इसी प्रकार से विचार मार्ग से श्रवण काल में सच्चिदानंद परमात्मा और आत्मा की एकता का ज्ञान होता है, परंतु फिर व्यवहार काल के अंदर संशय आ जाता है। ज्ञानाग्नि तो है पर सम्मिध नहीं है। जब स्थिर भाव से विचार करके प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से होने वाले ज्ञान क्यों वास्तविक नहीं हो सकता, यह समझ आता है, तब वही ज्ञान समिध हो जाता है, अर्थात प्रज्वलित हो जाता है। दिन के समय जो आपने निश्चय कर लिया कि रस्सी है, फिर जब रात आती है तो कोई संदेह नहीं रहती। मतलब एक बार हमें ज्ञात हो गया कि नहीं ये सर्प नहीं, ये रस्सी है, प्रकाश में हमने देख लिया, दिन में सूर्य के प्रकाश में, तो फिर हमारे अंदर कोई संशय नहीं रहती कि भाई ये रस्सी है कि सर्प है। तो इसलिए सांप देखने में सचमुच में सांप नहीं, वह प्रतीति बनी रहती है। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि देखिए, जैसे हम लोग वेदांत का श्रवण किए, कहीं भी सत्संग लाभ हुआ हमको, तो सत्संग में कहा जाता है कि आप साक्षात अपरोक्ष सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप हैं। तो उस समय तो लगता है कि हाँ 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 हाँ, अरे वाह क्या बात है, आनंद आ गया। अब हम तो थे गंवार आदमी, हमको भाई सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कह रहे हैं, बड़ा बढ़िया बात है, बहुत अच्छा हो गया। फिर जब वहाँ सत्संग से हटते हैं, जब प्रकृति में आते हैं, फिर संसारी हो जाते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं गंगा तट पे किसी का शव लेकर, कोई मरा होता है, देखे कि भाई मर गया, अब जीवन में कुछ है नहीं, वहाँ लोग शमशान पे जाते हैं जलाने के लिए, तो वहाँ खड़े हो जाइए तो लगेगा कि जीवन में कुछ नहीं है, बस मृत्यु ही सत्य है। फिर वो क्या फायदा हाय हाय करने से। फिर जब वो अपने घर लौट के आता है तो सारा मोह माया वैसे ही चढ़ जाता है, वो अस्थाई नहीं रहता है, क्योंकि उसका अस्थाई ज्ञान नहीं है। वैसे ही जैसे बिजली चमका तो लगा कि रस्सी हो सकती है, लेकिन संदेह है, हो सकता है कि सर्प भी हो। लेकिन पूर्ण जब प्रकाश हो गया, मतलब उसका पूर्ण जब ज्ञान हो गया, पूर्ण दिख गया कि नहीं 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 ये तो रस्सी ही है, तो जब रस्सी क्लियर हो गई फिर वो स्थिर होता है, ज्ञान स्थिर हो जाता है। यही गुरुदेव भगवान कह रहे हैं। तो विरोध की जब संशय मिट जाता है तो विरुद्ध प्रतीति नहीं होती है, अर्थात प्रतीति होने पर भी वह विरोध का अपादान नहीं करती, विरोध की प्राप्ति नहीं कराती। ऐसी जो दीप्ति ज्ञानाग्नि है वह सारे कर्मों का भस्म कर देती है, अर्थात वे कर्म निर्वीज हो जाते हैं, आगे कुछ उत्पन्न होने में समर्थ नहीं रहते। तो भगवान श्री वासुदेव कृष्ण ने आग का दृष्टांत देकर समझाने का यह प्रयास किया है कि साक्षात तो ज्ञानाग्नि कर्म को जलाती नहीं, ज्ञानाग्नि के रहते भी कर्म की प्रतीति तो ऐसे ही रहती है जैसे अज्ञान रहते हैं। भात दाल आया, भात दाल को हम वैसे ही मिलाकर खाएंगे जैसे अभी खाते थे, भले अब ब्रह्म ज्ञान हो गया है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी के सामने दाल भात न होवे, दाल भात तो होता ही है, वह उसको खाता भी है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं खाता है।
परंतु उसको खाते हुए भी यह निश्चय है कि मेरा रूप खाने वाला नहीं है, मेरा रूप तो सच्चिदानंद घन है। तो अतः उस भोजन से उसको कोई भी कर्म निर्माण नहीं होता, निष्पन्न नहीं होता। अगर अच्छी चीज खाने में आ गई, कोई चीज अच्छा खाना में आ गया, तो भगवान का भोग मान लीजिए खाने में आ गया, तो उसको कोई पुण्य नहीं होता। कोई गलत चीज आ गई, तो किसी मुसलमान के द्वारा छुआ हुआ भात आ गया, तो उसको खाकर दोष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वो कर्म जो है उसमें कर्म तो होता नहीं है उसका, तो उसको पाप नहीं लगता। तो दाल भात को खाने की प्रतीति तो है, पर मैं खाता हूं, मैं यह अन्न खाता हूं, ऐसा निश्चय अभिमान न होने से उसको उसके द्वारा आगे पुण्य और पाप की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार सारे कर्म जो है निर्बीज हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है, इसका तात्पर्य यह नहीं, इसका तात्पर्य केवल यह है कि कर्म की प्रतीति नहीं होती। दृष्टांत में तो ईंधन भस्म हो गया, तो उस ईंधन की मतलब लकड़ी की प्रतीति भी नहीं होती, लकड़ी तो खत्म हो गई। तो ऐसे सारे कर्म जल जाते हैं, तो कर्म की प्रतीति नहीं होती, यह तात्पर्य नहीं है, वरन प्रतीति होने पर भी बाध हो जाता है, उसका बाध हो जाता है। प्रतीति होते हुए भी उसको दिक्कत नहीं होती, पुण्य पाप से वो दूर रहता है। नारायण, जिन कर्मों से शरीर प्रारंभ हुआ है, जिन कर्मों से शरीर का प्रारंभ हुआ है, वे कर्म तो प्रतीत होते रहेंगे, क्योंकि प्रवृत्त फल है और फल देने से प्रवृत्त हो चुके हैं। तो ईश्वर का संकल्प, अतः प्रारब्ध कर्मों का तो उपभोग से ही क्षय होता है। ज्ञान के बाद जो कर्म हो रहा है उसका तो बाध होता चला जाता है, इसलिए वे फल नहीं दे सकते। जो कर्म फल देने में प्रवृत्त नहीं हुए हैं, अर्थात प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त जो संचित कर्म है, वे सारे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अज्ञान स्वरूप से नष्ट हो जाता है। और कर्म अज्ञान के स्वरूप में स्थित है, जो कर्म है वो अज्ञान के स्वरूप में ही स्थित है, अतः वे भी स्वरूप से नष्ट हो जाते हैं, आगे फल को देने के सामने नहीं आएंगे, आगे वो फल को देने नहीं आएंगे। तो ज्ञानाग्नि जलाती तो सब कर्मों को है, क्योंकि भगवान श्री वासुदेव कृष्ण ने स्पष्ट कहा सर्वकर्माणि, कोई एक कर्म नहीं, सभी कर्म को कह रहे हैं भगवान। लेकिन जो कर्म किए जा रहे हैं उनके भस्म होने का मतलब है, जैसे आग से चना भून देते हैं, तो भुना हुआ चना आगे पौधे को उत्पन्न नहीं कर सकता। इसी प्रकार से कर्म कोई भावी फल नहीं दे सकते, जो कर्म है वो कोई भावी फल नहीं दे सकते। तो स्वरूप से तो भुने चने की तरह देखते रहेंगे, लेकिन जो संचित कर्म है, अतीत के अनेक जन्मों के अंदर किए हुए कर्म वो हैं, जो संचित कर्म है वो अतीत में कई जन्मों के किए हुए कर्म हैं, पर संचित कर्मों को भस्म की तरह कर देती है ज्ञानाग्नि, अर्थात वे तो आगे प्रतीत ही नहीं होंगे महाराज। प्रारब्ध कर्म है वो प्रतीत तो होंगे, परंतु बाधित होते रहने से वे सत्य ऐसा नहीं लगेगा, तथा क्रियमाण आगे फल को उत्पन्न ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कर्म किया नहीं तो उसका फल हमको मिलेगा नहीं। तो साधारण आदमी फल का भोग करते हुए जो कर्म करता है, उसमें अभिमान की यह मैंने किया है, मैं इसका करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये भाव रहता है। तो उस अभिमान के कारण वह प्रारब्ध का भोग करते हुए ही नए कर्म को उत्पन्न करता रहता है, पुण्य पाप तो उत्पन्न करता रहता है, जिसे संसार चक्र चलता रहता है। ज्ञानी को अभिमान होता नहीं है, ज्ञानी जो है अभिमानी नहीं है। इसलिए भगवान श्री वासुदेव कृष्ण ने कहा कि जो सर्वकर्माणी कहा वह तो बिल्कुल ठीक है। तो भस्मसात का अर्थ समझ लेना चाहिए कि कहीं निर्बीज कर देता है, कहीं सर्वथा भस्म कर देता है। तो नारायण हमने पूर्व ही बताया, मतलब श्री गुरुदेव ने बताया कि शास्त्र कहते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। कर्मों का संबंध शरीर संसार से है,
कर्मों का संबंध जो है शरीर संसार से है, आत्म रूप के साथ तो कोई संबंध नहीं है। अतः आत्मस्वरूप को जान लेने मात्र से ही कर्मों का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म का अंत नहीं होता। आचार्य शंकर स्वामी कहते हैं कि इस जन्म में ज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व और ज्ञान के साथ साथ किए गए एवं पुराने अनेक जन्मों में किए हुए जो भी कर्म हैं अभी तक फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं, उन्हीं सब कर्मों को ज्ञानाग्नि भस्म करती है। प्रारब्ध कर्म का अंत तो भोग करने पर ही होता है। नारायण। आत्मज्ञान प्राप्त होते समय जिस सन्यासी योगी का प्रारब्ध निशेष होता रहता है उसका शरीर तुरंत छूट जाता है और वह मुक्त हो जाता है। इसे सद्दो मुक्ति कहते हैं। जिसका प्रारब्ध शेष रहता है वो आत्मज्ञानी संसार बंधन से तो पूर्णतः छूट जाता है, परंतु वह जीवित रहता है। उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जैसे जीवन मुक्त महात्मा लोग लोक संग्रह के कार्य में लगे रहते हैं। लोक संग्रह का तात्पर्य है लोक मर्यादा को सुरक्षित करने के लिए लोगों को असत से विमुख कर सत की ओर ले जाना है। निस्वार्थ और आसक्ति रहित आत्मज्ञानी महात्मा लोग हैं, वही इस कार्य को प्रभावकारी रूप से कर सकते हैं। तो भगवान श्री वासुदेव कृष्ण कहते हैं न माम कर्माणि लिंपन्ति न में कर्म फले स्पृहा। मतलब ये भगवत गीता के अध्याय 4 का 14वां श्लोक है। अर्थात कर्मों के फल में मेरी स्पृहा अर्थात इच्छा नहीं है। कर्मों के फल में मेरी इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। किसको? जो ब्रह्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी है। तो आत्मज्ञानी भी ब्रह्म ही होते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। अतः जीवन मुक्त लोग क्रियामान कर्म से बंधते नहीं हैं। वे मुक्त संग, अहंकार रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहते हुए समाज की सेवा करते हैं। ऐसे परमहंस महात्मा आचार्य कोटि के सर्वश्रेष्ठ पुरुष होते हैं और वे मनुष्य मात्र के लिए आदर्श होते हैं। ज्ञान का प्रकाश दिखाते हुए अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय कहते हुए जनसाधारण के बीच विचरण करते रहते हैं। अपने आचरणों से, अपने वचनों से लोगों को सन्मार्ग की ओर ले जाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य होता है। प्राचीन काल में ऐसे जीवन मुक्त सन्यासियों की संख्या समाज के उद्धार के लिए यथेष्ट होती थी। भले ही आजकल इनकी संख्या कम हो गई हो, परंतु धरती सुनी नहीं है महाराज। आज भी ऐसे जीवन मुक्त देखे जा सकते हैं। ऐसे जीवन मुक्त पुरुषों के दर्शन भी हमें मतलब श्री गुरुदेव को कई बार हुए हैं। तो उन जीवन मुक्त महात्माओं के चरणों में बार बार प्रणाम निवेदित करते हैं। हम सभी उन जीवन मुक्त महापुरुषों के, महात्माओं के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। इति सम नारायण स्मृति। जय जय शंकर, हर हर शंकर।